Hello students, this is 48th lecture of linear algebra and 6th lecture of linear space homomorphism. अभी इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस। दो फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस के बीच में आइसोमॉर्फिज्म कब डिफाइन होगा? जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। यही है, देखो पढ़ो स्टेटमेंट। Two finite dimensional linear spaces are isomorphic if and only if they have the same dimension. If and only if लगा हुआ है, दो पार्ट इसके होंगे प्रूफ के। आइए देखा जाए। प्रूफ बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ओवर द सेम फील्ड एफ, then we have to prove that U is isomorphic to V if and only if dimension U equal to dimension V। ये हमने थ्योरम को इस रूप में बदल दिया। अब हम उठा रहे हैं इफ पार्ट। इफ पार्ट पहचानने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए, जहां पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां पे सिर्फ इफ पढ़िए। अब जो तस्वीर सामने है वही इफ पार्ट है, यानी ऐसा होगा यदि ऐसा हो, मींस ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। लेट डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v इक्वल टू n and S1 equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be an ordered basis। ordered की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। be an ordered basis of U so that the dimension of U is n order of basis कामा S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n। चूंकि u और v दोनों के डायमेंशन हमने n ले लिया है ना, इसलिए दोनों के बेसिस में n वेक्टर्स होंगे, n इसमें n इसमें। बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v। आपको मालूम है लीनियर स्पेस का हर वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होता है। देन ईच वेक्टर ऑफ U इज एक्सप्रेसिबल एज सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n comma and each vector of V is expressible as बीटाज के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेसिबल होगा ना। बीटाज, इसको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। इज एक्सप्रेसिबल एज, यहीं से चेंज कर रहा है। इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1 कामा एंड ईच वेक्टर ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल एज linear combination of
वेक्टर्स ऑफ S2। अब बात समझा गई। U का ये बेसिस है और हम ये थ्योरम पढ़े हुए हैं कि एवरी वेक्टर ऑफ U इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1। इसी प्रकार से V के लिए बातचीत हो रही है। We have to prove that U is isomorphic to V। इस केस में if पार्ट में we have to prove that U is isomorphic to V। इसके लिए हमें क्या करना होगा, U से V एक ऐसा मैपिंग डिजाइन करना होगा, एग्जिस्ट करा के दिखाना होगा जो आइसोमॉर्फिज्म हो। फॉर दिस वी हैव टू डिजाइन अ मैपिंग F फ्रॉम U to V which is an isomorphism। लिखता हूं मैं, for this we have to design a mapping U to V, comma, which is an isomorphism। देखो भैया, U से भी बहुत सारी मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हो। U से भी एक ऐसी मैपिंग हम डिफाइन करना चाह रहे हैं जो आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो वही हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। नहीं संभव है तो नहीं होगा, लेकिन है संभव। देखो कैसे मैपिंग हम डिफाइन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। कहीं भी कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना है, एग्जिस्ट कराना है, डिजाइन करना है, तो जो उस्ताद हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। थोड़ा बिगिनर्स को आइडिया नहीं लगता है, इसलिए आप शुरू में तो याद करने के लेवल पे ही रहेंगे। लेट अस डिफाइन या लेट अस डिजाइन, वही डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग F from U to V such that F of डोमेन U का एलिमेंट और U के सारे एलिमेंट, U का हर एलिमेंट S1 के एलिमेंट्स का LC होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा AI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to n इक्वल्स टू, अब इसकी इमेज कहाँ जाएगा, V में। V का हर एलिमेंट S2 के एलिमेंट्स का LC है, S2 के एलिमेंट्स का LC है। तो उस LC को लिखने में हम क्या करेंगे, जो स्केलर्स यहाँ है उन्हीं स्केलर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस का, दोनों लीनियर स्पेस का फील्ड कॉमन है ना, फील्ड कॉमन है। तो जो स्केलर्स यहाँ यूज किए वही स्केलर यहाँ यूज करेंगे। सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n AI और S2 के एलिमेंट्स हैं बीटा I। फॉर ऑल सिग्मा AI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to n बिलोंगिंग टू डोमेन। ये मैपिंग हम कंसीडर कर रहे हैं और आप देखिएगा कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। बात आप समझ रहे हो ना। इसे प्रूव करने के लिए एक ऐसी मैपिंग हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, एग्जिस्ट करा के दिखानी पड़ेगी जो आइसोमॉर्फिज्म हो। तो हमें मालूम है कि ये मैपिंग अगर हम लेंगे तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और लेट अस डिफाइन, अब मैपिंग वर्ड यहां ना लिख करके अगर हम करेस्पॉन्डेंस वर्ड लिखें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। लेट अस डिफाइन अ करेस्पॉन्डेंस, लेट अस डिफाइन अ करेस्पॉन्डेंस। क्लियरली दिस करेस्पॉन्डेंस is a well-defined mapping, is a well-defined mapping। पिछले वीडियोस में आपको सारा कॉन्सेप्ट हम दिए हैं कि कोई भी करस्पॉन्डेंस ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की बात हो चुकी है, डोमेन में कोई इनर्ट एलिमेंट नहीं है, तो वही सेकंड चेक लगाना पड़ता है कि दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही उनके इमेजेस भी बराबर हो जाएं, ताकि करस्पॉन्डेंस पे चेक लग जाए। किस बात का, वन मेनी ना होने पाए, इस बात का। इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग बिकॉज दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही एलिमेंट्स कैसे लेंगे हम, सिग्मा
ए आई अल्फा आई इक्वल टू सिग्मा बी आई अल्फा आई, इम्प्लाइज दैट सिग्मा दोनों को एक साइड में कर लिए, ए आई माइनस बी आई अल्फा आई इक्वल टू थीटा, implies that ai minus bi equal to 0 for all I, implies that ai equal to bi for all I माने 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू n। वो नोट वेरिएशन हम बार बार नहीं लिख रहे, कंजूसी कर रहे हैं, एक बार लिख दिया हो गया, क्योंकि दो प्रकार के वेरिएशन तो है ना, सब के सब 1 to n है, अल्फा का भी बीटा का भी। दिस इंप्लाइज दैट ए आई अल्फा आई इक्वल टू बी आई बीटा आई फॉर ईच आई, तो सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप यहाँ वेरिएशन लिख ही दो, अगर जरा भी आपको अटपटा लगे तो लिख दो, क्या उसी बार बार लिखना। ये लो, हो गया। यहाँ पर बी आई ना, ए आई बी आई है, दोनों तरफ बीटा आई, ए आई में भी बीटा आई से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बी आई में भी बीटा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ले लिया। ये समझ रहे हैं ना, ए आई इक्वल टू बी आई, तो ए आई बीटा आई इक्वल टू बी आई बीटा आई फॉर ईच आई, सिग्मा ले लिए। अब जो ये डेफिनेशन चल रहा देखना, इसी को गौर से एक बार दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। ये जो आप मोड ऑफ डेफिनेशन लिए हुए हैं, इसको हम मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे, बार बार उतारिएगा मत इसको, ठीक ना। जिसमें बीटा आई होगा वो अल्फा वाई वाले की इमेज है। तो ये इमेज किसकी है? ये इमेज है, एफ इमेज है सिग्मा ए आई अल्फा आई का, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड दिस इज एफ ऑफ सिग्मा बी आई अल्फा आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये गौर से देख लें आप, ये बीटा वाला है ना, तो ये इमेज है, किसकी इमेज है? सिग्मा ए आई, बीटा आई को रिप्लेस कर दो अल्फा आई से। ये तो अब जरा देखें क्लियरली, दिस करस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड मैपिंग बिकॉज x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फुल स्टॉप। अब हम इस मैपिंग को, अब करस्पॉन्डेंस नहीं कहेंगे, अब मैपिंग कहेंगे। अब इस मैपिंग को हम 1-1 दिखाएंगे, ऑन-टू दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। इसके डेफिनेशन को हम सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि बातों को समझते रहिए, मैं मिटा नहीं रहा। नंबर 1, f is 1-1 बिकॉज, अब की बार 1-1 कब होगा? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, यानी दो इमेजेस को पहले बराबर लिखिए। f ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई इक्वल टू एफ ऑफ सिग्मा बी आई अल्फा आई, ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 को हमने बराबर कर दिया। हमें दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2। अब वेरिएशन नहीं लिख रहे, समझ लीजिएगा, 1 to n है सब। इंप्लाइज दैट सिग्मा ए आई बीटा आई इक्वल टू सिग्मा बी आई बीटा आई, implies that sigma ai minus bi beta I equal to theta, implies that ai minus bi equal to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to n। लॉजिक देखो, वेल डिफाइंड वाले में भी हमने इस चीज का इस्तेमाल किया था, वहां पे लॉजिक लिखना भूल गए थे। लॉजिक क्या देंगे हम? सिंस S2 is Li, वहां पे लॉजिक देना था सिंस S1 is Li, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग बीटाज मीन्स दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स ऑफ S2, और S2 चूंकि बेसिस होने के नाते Li सेट है, इसलिए इसमें इस सिस्टम में जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं दोज मस्ट बी 0, implies that ai इक्वल टू बी आई, 1 less than or equal to I less than or equal to n, implies that
अब आप इधर भी अल्फा आई से मल्टीप्लाई करो, इधर भी अल्फा आई से मल्टीप्लाई करो, समेशन ले लो। सिग्मा ए आई अल्फा आई इक्वल टू सिग्मा बी आई अल्फा आई। जरा देखिए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, ये तो M11 हो गया। सेकंड, f इज ऑन टू बिकॉज, ये आपको हम बताएं कि ये जो डेफिनेशन लिखा जाता है, अगर इस इमेज वाले में कोई भी लेटर यहां मौजूद है तो समझिए कि हम ऑन टू मैपिंग बना ले गए। जैसे ए आई यहां भी, ए आई यहां भी, क्योंकि यहां कोई भी चेंज करो वही चेंज यहां हो जाएगा। बिकॉज टू ईच सिग्मा ए आई बीटा आई बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट्स, हम देखो समझने के लिए, बिलोंगिंग टू वी, वी इक्वल टू एल ऑफ S2 कामा, देयर एग्जिस्ट्स सिग्मा ए आई अल्फा आई बिलोंगिंग टू U which is equal to L of S1 such that f of sigma a i alpha I equal to sigma a i beta I, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज वही है, यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज है, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि मैपिंग इज ऑन टू। थर्ड, F is a homomorphism because F of A, एलिमेंट लीजिए इसका सिग्मा ए आई अल्फा आई, प्लस बी दूसरा एलिमेंट लीजिए डोमेन का सिग्मा बी आई अल्फा आई, इक्वल्स टू, मंजिल कहां है, ए एफ ऑफ दिस प्लस बी एफ ऑफ दिस। फिलहाल आगे बढ़ते चलिए। एफ ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा बी बी आई अल्फा आई इक्वल्स टू एफ ऑफ सिग्मा ए आई प्लस बी बी आई अल्फा आई। और इस डेफिनेशन के मुताबिक, है ना, इसको मान लो सी आई है भाई, तो हो गया सिग्मा सी आई अल्फा आई, इसकी इमेज क्या होगी, सिग्मा सी आई बीटा आई। दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए आई प्लस बी बी आई इंटू बीटा आई इक्वल्स टू सिग्मा ए आई बीटा आई प्लस सिग्मा बी बी आई बीटा आई इक्वल्स टू ए सिग्मा ए आई बीटा आई प्लस बी सिग्मा बी आई बीटा आई इक्वल्स टू ए, ये क्या चीज है, ये इसकी इमेज है, इसकी इमेज है ये, है ना। एफ ऑफ दिस ऐसा होता है, ये ऊपर लिखा हुआ, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं। तो हम सिग्मा ए आई बीटा आई की जगह लिख दें एफ ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई प्लस बी। इसी प्रकार से ये क्या चीज है, ये है एफ ऑफ सिग्मा बी आई अल्फा आई। देखो मिलाओ, ए एफ ऑफ दिस प्लस बी एफ ऑफ दिस। फॉर ऑल भी लिखना जरूरी है, फॉर ऑल सिग्मा ए आई अल्फा आई कामा सिग्मा बी आई अल्फा आई बिलोंगिंग टू यू एंड यू इक्वल टू एल ऑफ S1। So this mapping F is 1 1 onto, and homomorphism means this is isomorphism. Thus F from U to V
is an isomorphism and so U is isomorphic to V। एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अब इसका उल्टा, इफ पार्ट अगर सही सही पकड़ लिए तो ओनली इफ पार्ट उसी का उल्टा, उल्टा माने कन्वर्स। इसे मिटाने रहे, इसको उतारिएगा मत, इसीलिए हम काट दिए। ओनली इफ पार्ट लेट U is isomorphic to V। तो इसका मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट्स एन आइसोमॉर्फिज्म कामा से एफ हम एंगेज कर चुके हैं तो फाइल लिख दे रहे हैं, है ना। कहां से कहां, यू से भी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। लेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट S1, वही S1 ही ले लेना, या S लिख दो भाई, S लिख दो। S इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 कामा α2 कामा सो ऑन कामा αn बी एन ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस लिखने से घबराइएगा मत, किसी भी बेसिस को हम ऑर्डर्ड बेसिस तब कहते हैं जब ऑर्डरिंग में लिखा हो। ऑर्डरिंग मतलब ये तय है कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, क्योंकि सेट होता है ना, और सेट में एलिमेंट्स को लिखने का कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। अगर आपने ऑर्डरिंग की है इंटेंशनली या इनोसेंटली की है तो आप लिखेंगे कि ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड माने इसके एलिमेंट्स ऑर्डरिंग में है, सीक्वेंसिंग में है। बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ U so that dimension U इक्वल टू N। ठीक भाई, we have to prove that dimension V इक्वल टू डायमेंशन U इक्वल टू N। हमें दोनों के डायमेंशन को बराबर बताना है। तो और ओरिजिनली जो स्टेटमेंट लिखा था U और V दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, तो हमने एक फाइनाइट बेसिस ले लिया U का, तो उससे डायमेंशन का पता चल गया। तो फिर इतना ही डायमेंशन V का भी दिखा दो। फॉर दिस वी हैव टू डिजाइन linearly independent set of n vectors which generates V। Let us consider the set उसको हम S डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। और कौन सा सेट है, S के एलिमेंट्स के इमेजेस f ऑफ α1 f ऑफ α2 सो ऑन f ऑफ αn। और अब हम दिखाएंगे यही बेसिस है V का, यानी ये Li सेट है और ये V को जनरेट कर देगा, स्पान कर देगा। इसे मिटा देना, ध्यान रखना है बस, या चलो जाने तो लिखा रहने दो। नंबर 1, टू शो दैट
एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तुरंत सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए इसके एलिमेंट्स का। A1 f ऑफ अल्फा 1 प्लस A2 f ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN f ऑफ अल्फा n इक्वल टू, ये सब इमेजेस का कलेक्शन है, तो थीटा डैश, वेयर थीटा डैश इज 0 ऑफ V। हमें सिर्फ ये बताना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी स्केलर्स इन्वॉल्व्ड हैं सबके सब जीरो हैं, अतः इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका सेट Li होगा। अब इसको आगे लेके बढ़िए। इम्प्लाइज दैट f ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा डैश। लॉजिक, सिंस f इज लीनियर, तो हमने बाईं तरफ लीनियरिटी प्रिजर्व करा दी ना। f ऑफ दिस समेशन खोलिएगा तो क्या आएगा, A1 f ऑफ अल्फा 1 प्लस A2 f ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN f ऑफ अल्फा n। ये implies that f of A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा डैश f ऑफ थीटा होता है ना, अंडर अ होमोमॉर्फिज्म जीरोस करस्पॉन्ड, तो आप चाहे तो लॉजिक लिख दें सिंस f ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा डैश, ये पढ़े हुए हैं। इंप्लाइज दैट, चूंकि ये मैपिंग f 1 1 है, क्यों, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है, f आइसोमॉर्फिज्म होने के नाते 1 1 है, इसलिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाई कर देगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा। लॉजिक, सिंस f इज 1 1, क्यों 1 1 है, आइसोमॉर्फिज्म होने के नाते। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें s के वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, s में ही तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आपने लिया है, और वो बेसिस है, बेसिस होने के नाते Li है, इसलिए इस इक्वेशन में जितने स्केलर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका जीरो होना नितांत जरूरी है। इंप्लाइज दैट A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, सो ऑन AN इक्वल टू 0। लॉजिक लिखिए, सिंस S इज Li ड्यू टू बीइंग अ बेसिस। तो अब आप कहिए कि सिस्टम 1 में जितने स्केलर्स हैं वो सब के सब जीरो पाए गए। thus in 1 all the scalars are 0, all the scalars are 0, and so S dash is linearly independent। एक काम हो गया। Second, to show that S dash generates V, यानी V is equal to L of S dash। Since all the elements of S dash are in V, S dash के सारे एलिमेंट इमेजेस हैं ना, f ऑफ अल्फा 1, f ऑफ अल्फा 2, f ऑफ अल्फा n, तो इमेजेस किस में रहेंगे, कोडोमेन में। देयरफॉर जब S dash के एलिमेंट्स के LCs बनाओगे तो वो सारे के सारे LCs V में होंगे, क्योंकि LCs बनेगा किसका, S dash के एलिमेंट्स का, माने V के एलिमेंट्स का। Therefore L of S dash is subset of V। नंबर 1 ही पढ़ा था ना, इसको नंबर 2 कर लेना, छोड़ो नंबर क्या जरूरत है। तो इस इक्वलिटी के लिए आधा काम हो गया। अब V इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना है। लेट गामा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V, जो कि किसके बराबर है, L ऑफ कुछ नहीं, बी एनी एलिमेंट ऑफ V
यस, एनी एलिमेंट ऑफ V, देन ना आप यूं समझे, देखो कि U से V मैपिंग है ना, आइसोमॉर्फिज्म, तो U के एलिमेंट्स के इमेजेस V में है। अब V का हमने, अच्छा और एक बात और, यहां पे वाक्य हम थोड़ा और बढ़िया लिखेंगे, पहले आप बात को समझ लें। इस ओनली पार्ट में U to V एक आइसोमॉर्फिज्म है आपके पास। ये जो F मैपिंग है U से V, ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है माने 1-1 है, ऑन-टू है और होमोमॉर्फिज्म है, समझ रहे ना आप? तो ऑन-टू होने के नाते ये जो कोडोमेन है यही रेंज होगा। तो इन बातों को लिखना चाह रहे हैं। सिंस F is onto, therefore each element of V must be image of किसी एलिमेंट, सम एलिमेंट ऑफ U। पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि V अगर ऑन-टू ना होता तो V में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी की इमेज नहीं होगा, इनर्ट होगा। तो वो स्थिति यहां नहीं है। अब लिखिए आप जो मैं लिख रहा था, लेट गामा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V सच दैट गामा इक्वल टू F ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू U। गामा जैसे ही V का एलिमेंट लिया ना, तो गामा किसी का इमेज होगा, क्योंकि हम बता दिए ऑन-टू होने के नाते V का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। तो वहां हमने लिख दिया कि माना ये अल्फा बिलोंगिंग टू U का इमेज है। देन गामा इक्वल टू F ऑफ अल्फा कामा अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ S। सिंस S is a बेसिस ऑफ U, ये आपने कंसीडर किया है, बेसिस होने के नाते U को जनरेट करेगा। इंप्लाइज दैट गामा इक्वल टू F ऑफ अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, माने सिग्मा AI अल्फा I। हाँ, कहीं भी अगर कोई बात मान लीजिए एक अचानक झटके में समझ में ना आए, तो उस चीज को बार बार सुनिए, गुनिए, धुनिए, बुनिए, समझ में आएगा। इंप्लाइज दैट गामा इक्वल टू F ऑफ, अब अल्फा की जगह ये रख दो, AI अल्फा I, या ठीक है भाई, इक्वल्स टू F आइसोमॉर्फिज्म होने के नाते होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए, थोड़ी गलती हो गई, सिग्मा लिखना यहां भूल गए, यहां सिग्मा भी है भाई, ये ऐसा तो हो जाएगा सिग्मा AI F ऑफ अल्फा I। लॉजिक, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म यानी लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। और इसको फैलाइए, देखिए क्या चीज है। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S डेज, F ऑफ अल्फा 1, F ऑफ अल्फा 2, सो ऑन F ऑफ अल्फा n का ये LC है, इसलिए बिलोंग करेगा किसको? L ऑफ S डैश को। तो गामा किसका एलिमेंट लिए थे? V का, किस में चला गया? L ऑफ S डैश में। देयरफॉर V इज सबसेट ऑफ L ऑफ S डैश। बड़ा जरूर है प्रूफ, लेकिन बढ़िया थ्योरम है, बहुत बढ़िया है, मजेदार, क्योंकि इसका एक पार्ट ओनली पार्ट दोनों अलग अलग तरीके से प्रूव किए गए, दोनों हैवी है। 10 L ऑफ S डैश इज सबसेट ऑफ V
V is subset of L of S dash implies that V equal to L of S dash and so ऐसे न लिखे, फुल स्टॉप दीजिए, फिर लिखिए hence S dash is a basis of V so that dimension V equal to order of S dash equal to N equal to dimension of U. यही प्रूव करना था. It completes the proof. इस थ्योरम के का जो रिजल्ट है उसकी मदद से एक डिडक्शन करेंगे, वो भी बड़ा रोचक डिडक्शन है, उसे आप जरूर देखिए. इसे हम मिटा रहे हैं. डिडक्शन. We know that W1 upon W1 intersection W2 is isomorphic to W1 plus W2 upon W2. याद करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मदद से इसको प्रूव किया गया था. दोनों तरफ डायमेंशन ले लीजिए, एक कोसेंट स्पेस है, ये कोसेंट स्पेस है. डायमेंशन ऑफ W1 अपॉन W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 अपॉन W2. यही तो इस थ्योरम में आप पढ़े हो कि यदि दो लीनियर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हो तो उनके डायमेंशन बराबर होंगे. इंप्लाइज दैट, इसके बाद आप कोसेंट स्पेस का डायमेंशन कितना होता है जानते हैं. डायमेंशन ऑफ V बाई W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W. तो ये हो जाएगा डायमेंशन W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, और ये बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W2. क्या करिए, इसे इधर ले आइए, इसे और बकिया सबको उधर ले चलिए. तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ना, इसको वहीं रोकिए, इधर आके तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसको इधर ले आना है, इसको वहीं रोकिए. तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई अब, उसकी वैल्यू आ गई डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ये रिजल्ट आप पढ़े भी हैं, और सोचिए इसका प्रूफ कितना बड़ा था. लेकिन अगर कहीं शॉर्टकट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. शॉर्टकट करना है तो, और अगर डिटेलिंग करनी है तो फिर वैसे ही प्रूफ लिखेंगे जैसा आप पढ़े थे पहले. निश्चित रूप से वीडियो रोचक है, इसको लाइक जरूर करिए. चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए. आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो? बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि अगले वीडियो की सूचना भी आपको मिले. नेक्स्ट वीडियो में बातचीत जारी रहेगी. अभी हम 2-3 वीडियोज़ और देंगे, अभी जो ये प्लेलिस्ट चल रहा है इसमें, उसके बाद हम प्लेलिस्ट को चेंज करेंगे. थैंक यू.